everyone. This is registered dietitian Niyati Likhite. I have more than 12 years of experience in this field. आज हम बात करेंगे रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस ऑयल के बारे में। कोल्ड प्रेस ऑयल मतलब बेसिकली जो कच्चे खाने का तेल रहता है या लकड़ी खाने का तेल भी बोलते हैं उसको। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो जो पुराने ज़माने के लोग थे वो वही ऑयल यूज़ करते थे, लकड़ी खाने का जो तेल है। ओके, इसलिए अगर आप देखें तो उनका जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज गुड, उन लोगों में बीमारियाँ भी कम थी, प्लस उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत हेल्दी था, उनका ईटिंग पैटर्न वॉज गुड, उनका फूड हैबिट्स वर गुड। ओके, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया वैसे कोल्ड प्रेस ऑयल को मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल की जगह पे रिफाइंड ऑयल आ गया, एवरीबडी शिफ्टेड टू रिफाइंड ऑयल। तो जैसे उसमें जैसे नॉर्मली रिफाइंड ऑयल को एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से, जैसे जो मीडिया है, मीडिया वजह से एडवर्टाइज दिखाते हैं कि रिफाइंड ऑयल इज़ रियली हेल्दी फॉर योर हार्ट, डायबिटीज़ फ्रेंडली है, हार्ट हेल्दी है, इट इज़ ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। तो वैसे अगर आप देखा जाए तो जो रिफाइंड ऑयल है या कोल्ड प्रेस ऑयल है, कोई भी ऑयल जो वेजिटेबल सोर्स का ऑयल रहता है उसमें वैसे भी कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है। ओके, तो आगे हम अभी देखेंगे कि रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस ऑयल में क्या डिफरेंस है, उसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, कौन सा ऑयल आपके लिए अच्छा है हेल्थ के लिए। अभी जो रिफाइंड ऑयल रहता है वो जैसे दिखने में एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, और कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो थोड़ा सा डार्क रहता है उसका, और थिक रहता है कोल्ड प्रेस ऑयल। अभी रिफाइंड ऑयल कैसे बनाया जाता है, रिफाइंड ऑयल बेसिकली उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें, ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सके उतना हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, इसलिए उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है। दूसरा, अगर आप देखें जो रिफाइंड कोल्ड प्रेस ऑयल जो है, जो अपना लकड़ी खाने का तेल है, उसमें जो नेचुरल सीड्स रहता है जैसे ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो उसको नेचुरली वो लोग जितना कंप्रेस करते हैं और उसमें से जितना तेल निकलता है तो उतना ही तेल जो निकलता है रहता है, वो इसलिए उसका जो टेक्सचर रहता है वो थिक रहता है, क्योंकि उसमें कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट या हीटिंग प्रोसेस वगैरह नहीं किया जाता है, जो नेचुरली निकलता है उतना ही रहता है वो, ठीक है। थर्ड इज उसका दोनों में डिफरेंस ये है। तीसरा पॉइंट ये रहता है कि जो रिफाइंड ऑयल रहता है उसको हम लोग को फोर्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि उसमें वेल हीटिंग प्रोसेस और केमिकल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है तो उसमें उसका न्यूट्रिएंट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट कोल्ड प्रेस ऑयल जो रहता है उसमें नेचुरली न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये होता है, रिटेन होता है, तो इट इज़ न्यूट्रिएंट डेंस कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल। ओके, तो लास्ट एक उसका डिफरेंस ये है कि उसमें जैसे ये फ्लेवर जो रहता है, जैसे अभी कोल्ड प्रेस ऑयल में नेचुरली फ्लेवर रिटेन होता है। अगर आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करें, मस्टर्ड यूज़ करें, तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है। इट मीन्स कि वो एकदम प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल है, इट इज़ अ नेचुरल ऑयल जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया गया है। और जो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल में क्या रहता है, उसको डीऑडराइज किया जाता है, उसमें रिफाइंड ऑयल में अलग अलग स्टेप्स रहता है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, हीटिंग प्रोसेस होता है, फिर उसको ब्लीचिंग किया जाता है, डीऑडराइज किया जाता है, तो जिसकी वजह से उसका फ्लेवर भी चला जाता है, तो इट हैज़ नो फ्लेवर, दैट मीन्स दिस इज़ अ रिफाइंड ऑयल जिसमें फ्लेवर नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से ऊपर से फोर्टिफाई करना पड़ता है। तो इसलिए जैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो रिफाइंड ऑयल पे लिखा हुआ रहता है कि इट इज़ फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, ई, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि उसका नेचुरल जो न्यूट्रिएंट रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमको ऊपर से फोर्टिफिकेशन करना पड़ता है। अभी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि कोल्ड प्रेस ऑयल आपको हेल्थ के लिए इट इज़ रियली गुड, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं कोल्ड प्रेस ऑयल के। बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ यू कैन यूज़ इट फॉर डीप फ्राइंग। अब डीप फ्राइंग के लिए भी वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट इज़ ऑन हायर साइड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करना है डीप फ्राइंग के लिए, इसका भी स्मोक पॉइंट इज सेम, तो आप डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, उसमें आपका ये जो रहता है उसका जैसे मंथली कंजम्पशन आपको ऑयल का रहता है। अभी रिफाइंड ऑयल अगर आप 5 लीटर्स मंथली यूज़ हो रहा है आपका, जैसे नॉर्मली वी एडवाइस कि आपको ½ kg पर पर्सन पर मंथ यूज़ होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द फैमिली मेम्बर्स, अगर सपोज मेरे फैमिली में 5 मेम्बर्स है तो आई एम यूजिंग 5 लीटर्स पर मंथ, तो ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल है दैट यू विल रिक्वायर 3.5 to 4 लीटर्स, तो आपका 1 लीटर मंथली कंजम्पशन कम हो रहा है, जो आपका ओवरऑल हेल्थ पे इट रियली मैटर्स, उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा आपका हेल्थ के ऊपर। तो आपका ऑयल कंजम्पशन, यू कैन रिड्यूस योर ऑयल कंजम्पशन बाय यूजिंग कोल्ड प्रेस ऑयल। थर्ड थिंग इज़ कि आपका इससे ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल रहता है उससे आपको एसिडिटी, गैस वगैरह कोई भी गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगा, जैसे हार्ट बर्न हो गया या एसिडिटी वगैरह। आप कितना भी डीप फ्राई भी खाओगे तो भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, और हैवीनेस नहीं लगता है, इट इज़ वेरी लाइट। आप जैसे अभी नॉर्मली पूरीज वगैरह आपने खाया, पापड़ वगैरह खाया, तो उसमें क्या रहता है, ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है जब भी आप रिफाइंड ऑयल में फ्राई करते हैं, पर आप जब भी वो कोल्ड प्रेस ऑयल में करेंगे तो उसका ऑयल एब्जॉर्प्शन इज रियली लेस। तो आप जितना ऑयल क्वांटिटी आपने ऑयल लिया है, सपोज आपने 2 कप ऑयल लिया है फ्राई करने को, तो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, हार्डली उसमें से ऑयल कम होता है, तो आपको ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं लगेगा अगर आप पूरी वगैरह खा रहे हैं तो।
और वो जो ऑयल रहता है, जो बचा हुआ ऑयल है, आपको वो वापस से डीप फ्राई नहीं करना है। दैट इज सो उसका आइदर यू कैन यूज़ इट फॉर शैलो फ्राइंग, वेजिटेबल फ्राइंग के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हो, सब्जी बनाने के लिए वगैरह, या चपाती वगैरह लगा सकते हो। तो आपको रीफ्राइंग नहीं करना है, आइदर इट इज़ रिफाइंड ऑयल या कोल्ड प्रेस ऑयल, पर आपको रीफ्राइंग नहीं करना है। वो फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका बेनिफिट में, जैसे लोग बोलते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, पर अगर आप ऐसे देखा जाए तो रिफाइंड ऑयल का अभी सीड्स का, ऑयल सीड्स का वगैरह प्राइस इज़ ऑन हायर साइड, बढ़ गया है प्राइस अभी। तो आपको रिफाइंड ऑयल भी आपको 200-250 तक तो आता ही है। तो अगर उसमें आप 100 रुपीज़ ऐड करेंगे तो आपका कोल्ड प्रेस ऑयल, यू कैन बाय अ कोल्ड प्रेस ऑयल। अभी कोल्ड प्रेस ऑयल क्या रहता है, एक तो आपको मैंने जैसे बताया हेल्थ बेनिफिट्स उसका अच्छा है, इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आपका वैसे रिफाइंड ऑयल जो है, रिफाइंड ऑयल का मंथली कंजम्पशन इज मोर कंपेयर टू योर कोल्ड प्रेस ऑयल। प्लस इट इज़ आपका जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, इट इज़ हेल्थ इफेक्टिव ऑल्सो। तो आपका हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो इट इज़ मोर हेल्थियर देन द रिफाइंड ऑयल। सो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर कोल्ड प्रेस ऑयल। आज हमने बात की रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस ऑयल के बारे में, तो मैं मेरा भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं लास्ट 1 ईयर से आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम रिफाइंड ऑयल टू कोल्ड प्रेस ऑयल। मैं अभी नितारा का कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया उसके बेनिफिट्स में, जैसे आपका मंथली कंजम्पशन मेरा कम हुआ है। सेकेंडली, जैसे एसिडिटी, गैस वगैरह का तकलीफ जो होता है, या हेवीनेस जो आपको लगता है, या फ्राइड फूड खाने के बाद में आपको एकदम हेवी, तो वो सब चीज़ें ड्रास्टिकली कम हुआ है। ओके, सो अगर आपको ट्राई करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आइदर व्हाट्सएप करें या कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ दिस नितारा कोल्ड प्रेस ऑयल। इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।